हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारी सीडीपी की क्लास। आपको पता है हमने सीडीपी की सीरीज शुरू की हुई है। तो इससे पहले बहुत सारी क्लासेस जो हैं हम कर चुके हैं। 11 से 12 क्लासेस जो हैं वो शायद हमारी हो चुकी हैं और उन क्लासेस में मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट कराया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। वो सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आपको पहले वही सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे थॉर्डनाइक की थ्योरी के बारे में और लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि जो लर्निंग थ्योरीज हैं ये क्यों लाई गई थी, इनका क्या मकसद था। इसमें लर्निंग थ्योरीज में कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इसके साथ साथ थॉर्डनाइक की थ्योरी क्या कहती है, वो सभी हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, मैंने आपको बताया था। इससे पहले वाली क्लास में हम सोशियोमेट्रिक थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। रैट कैट रोशाशाही धब्बा परीक्षण, इन सब के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये देखो हमारी पहले वाली ये वाली सारी क्लास थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें ना हर किसी से समझ में नहीं आते। अब मुझे भी साइकोलॉजी जो है ना हर किसी की समझ में नहीं आती है। हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का मेथड्स अलग अलग होते हैं और हर किसी के जो सीखने के हैं ना मेथड्स वो भी अलग अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको मेरी ही सारी क्लासेस समझ में आएंगी, या ऐसा भी नहीं होगा आपको दूसरों की सारी क्लासेस समझ में आ जाएंगी। तो हमारे सीखने का तरीका जो है, या हमें किसी ऐसे मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें कहीं कहीं से समझ में आता है। मतलब हर किसी से हम साइकोलॉजी जो है वो नहीं सीख सकते, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है और ये इसमें ना हमारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं। तो इस क्लास को ना आप ध्यान से देखिएगा और ये जो थ्योरीज है मैंने कोशिश की है कि मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका इसमें कोई डाउट ना रहे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखना और मतलब अगर आपके साथ में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इस क्लास को शेयर भी कर देना। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखा है, ये क्लास मैं आपको पहले बता देती हूँ पीआरटी के लिए है, इसके साथ साथ टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही एचटेट के जो तीनों लेवल होते हैं उन तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अभी लिखा है सीखने के नियम, लर्निंग थ्योरीज जो हैं, यानी कि अधिगम की जो थ्योरी है लर्निंग थ्योरीज है, सीखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, सीखना हमें क्या सिखाता है, लर्निंग होती क्या है। सबसे पहली बात तो लर्निंग होती है हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और ये लर्निंग जो है ये 16 to 27 तक जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। यानी कि हमने जो सीखा है वो क्या है, हमारी लर्निंग है, हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। हम जो भी चीजें सीखते हैं हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। अब आप जो छोटे बच्चे थे, यानी कि आप छोटे थे तो आपको किन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन आपने धीरे धीरे उन सब चीजों को सीखा, वो क्या होती गई, आपकी लर्निंग बनती गई। यहाँ पर व्यवहार को क्या किया जा सकता है, अनुकरण करके। मतलब इसमें ये जो टर्म है ना इमिटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो बिहेवियर है, आपने भी बिहेवियर कहीं से सीखा होगा, मैंने भी बिहेवियर कहीं से सीखा है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैंने भी तो पढ़ना कहीं से सीखा है, मैंने भी तो ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं से सीखी है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो ये मेरे व्यवहार में क्या आया, चेंज आया। और वो कैसे आया है, मैंने किसी न किसी का अनुकरण किया, इमिटेशन किया। कॉपी यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन हम इसको रिप्लेस करके क्या बोल देते हैं, इमिटेशन बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक इंसान ने दूसरे इंसान का या किसी भी चीज का क्या किया है, इमिटेशन किया, और इमिटेशन करके उसने कुछ ना कुछ सीखा है। तो वो क्या बन जाता है, उसका आगे जाकर लर्निंग बन जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों के लिए यूज करेंगे तो बच्चे कॉपी करके सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जैसे उनकी मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो सेम उन्हीं के जैसा अनुकरण करने लगते हैं। आपने घरों में देखा होगा, अगर घर में आपका अपने बड़ों के साथ में बिहेवियर अच्छा है तो बच्चे भी क्या करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर आप उनके सामने गलत बोल रहे हैं तो बच्चे भी क्या करेंगे, आपका अनुकरण करके उन्हें गलत बोलते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, आपके व्यवहार को चेंज करता है एक लर्निंग। अगर हमने कुछ अच्छा सीखा तो हमारी क्या बनती जाती है, लर्निंग बनती जाती है। तो लर्निंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीजों को रखा गया, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक यानी कि फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। यहां पर फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये कहती है क्षेत्र संगठनात्मक थ्योरी है, ये इनसाइट से सीखना यानी कि अंतर्दृष्टि से। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको देखकर सीखते हैं, आप खुद से करके सीखते हैं, अपनी एक इनसाइट होती है, उसमें अपनी जो बुद्धि है उसका यूज करते हैं और फिर बहुत सारी चीजों को डेवलप करते हैं। तो ये क्या होता है, संज्ञानात्मक यानी कि फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है ये।
अब यहाँ पर यही लिखा है, व्यवहार को आप कैसे सीखेंगे, देखकर सीखेंगे। इसके यहाँ पर दो हैं, एक आप इमिटेशन से सीखते हैं एंड सेकंड वन इज फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने, व्यवहार जो है वो देखकर सीखा जाता है। जैसे आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, आपकी भाषा है, आपके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब आप क्या से सीखते हैं, किसी न किसी चीज का अनुकरण करके सीखते हैं, किसी न किसी चीज को इमिटिएट करके सीख रहे हैं। पर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आप देखकर नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका माइंड सोचेगा, तब आप क्या करते हैं, सीख पाएंगे। तो ये सेकंड तरीके से सीखेगा। यानी कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है, तो उसका माइंड एकदम से क्या करता है, रिएक्ट करेगा, जिसको देखकर बच्चा क्या करता है, भागता है वहां से। वहां पर उसने नहीं देखा किसी चीजों को कि मैंने कुत्ते को या बिल्ली को देखकर भागना है, या मतलब उन सब चीजों से मुझे डर लग रहा है तो मुझे कहाँ जाना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे क्या करना है, तो अपने बचाव के लिए काम करता है। तो इसके लिए उसका जो दिमाग है वो खुद से सोचकर क्या करेगा, काम करेगा, सेकंड तरीके से सीखेगा। यानी कि ये जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये यहां पर लागू होती है, जहां पर जो बच्चा है वो देखकर नहीं बल्कि अपने इनसाइट यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके सीखता है। शायद मैंने वहां पर ऐसा बोल दिया था कि देखकर सीखेगा, देखकर इनसाइट वाली में नहीं सीखता है। वहां पर इनसाइट का मतलब होता है कि अपनी बुद्धि का यूज करके सीखेगा, उसे हम फील्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला है, और फर्स्ट वाले में जो इमिटिएट करके यानी कि देखकर कॉपी करके सीखता है, तो वहां पर व्यवहार आता है, भाषा आती है और मूल्य आता है। तो इन सब चीजों को हम क्या कह देते हैं, अनुकरण कह देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनसाइट थ्योरी आ जाती है, यानी कि अपने दिमाग से सोचकर यहां पर बच्चा क्या करता है, कोई ना कोई काम करता है। तो आई होप यहां तक आपको ये दो पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे, एक बिहेवियर और एक इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिहेवियर वाला इमिटेशन से सीखता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इनसाइट से यानी कि अपनी बुद्धि का यूज करके अलग अलग तरीके से सीखता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज दी थी, जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज पर काम किया था, जिन्होंने जाना था कि बच्चे जो है वो किस तरीके से लर्न करते हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया। ये चार थे, यहाँ पर थार्डनाइक था, पेलव था, वॉटसन था एंड स्कीनर था। तो ये चार ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका ऐसा कहना था कि जो बच्चा है, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो देखकर सीखता है, किसी भी काम को कैसे करेगा, देखकर सीखेगा। यानी कि इन्होंने फर्स्ट वाले को महत्व दिया, इमिटेशन को महत्व दिया है। तो इनमें चार साइकोलॉजिस्ट आते हैं, थार्डनाइक आता है, पेलव आता है, वॉटसन एंड स्कीनर आता है। एंड देन एक संज्ञानात्मक वाले, इनमें पियाजे आते हैं और टर्मन आते हैं। इनका कहना था कि जो बच्चा है वो अपने दिमाग से सीखता है, इनसाइट का यूज करके सीखता है, अपने थॉट प्रोसेस, माइंड, संज्ञानात्मक का यूज करके किसी न किसी चीज को सीखता है। तो यहाँ पर चार साइकोलॉजिस्ट थे जिनका क्या कहना था, जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज का यूज किया, जिनका कहना था कि बच्चा जो है वो खुद से मतलब देख कर सीखेगा। ठीक है, किसी न किसी को देखेगा, इमिटेशन करेगा, कॉपी करेगा, तब सीखेगा। लेकिन यहाँ पर पियाजे और टर्मन ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अपने दिमाग से सीखता है, तभी उसमें क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने समझाए हैं। इसके बाद है सीखने के उपागम या सिद्धांत। जो भी चीजें हम सीखते हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत है, ठीक है, क्या मतलब उपागम है। तो इसका यहाँ पर मैंने लिखा है वर्गीकरण। इसको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है बिहेवियरल व्यवहारवादी एसोसिएशन थ्योरी। ठीक है, बिहेवियरल एसोसिएशन थ्योरी, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। तो यहाँ पर बिहेवियर एसोसिएशन थ्योरी है, यानी कि व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत है। तो ये किस किसने दिया था, जिन्होंने व्यवहार पर काम किया है। तो इनमें थॉर्डनाइक है, वॉटसन है, पेलव है, स्कीनर है और जॉन डीवी है। तो इनका मानना था कि जो बच्चा वो किससे सीखेगा, इमिटिएट करके सीखेगा, व्यवहार से सीखेगा। तो यहाँ पर इनकी जो थ्योरीज हैं वो कैसी हैं, बिहेवियर एसोसिएशन थ्योरीज हैं। अब यहाँ पर थ्योरीज ऑफ लर्निंग्स आ जाती हैं। इसमें हम अब पढ़ने वाले हैं थॉर्डनाइक की थ्योरी, जिसे कनेक्शनिज्म के नाम से और ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल टिक कर लेना। ठीक है, ये आपकी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और आगे भी मैं ऐसा कह रही हूँ कि 100% चांसेस हैं आपके एचटेट के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने के। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थ्योरीज जो है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनकी थ्योरी जो आपस में मिलती जुलती है, तो हमें पता नहीं लगता है कि जो क्वेश्चन है वो किसकी थ्योरी में से पूछा गया है। तो आप इसको जब ध्यान से सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पहला लिखा है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म थार्डनाइक के द्वारा दिया गया था। इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी कि इनका कहना था कि पहले ट्राई करेगा, पहले कोई काम करेगा, फिर उसे क्या आएगी, एरर आएगी। एरर आने के बाद बार बार वो काम करने से उसकी एरर जो है वो भाग जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कोई काम करते हैं, आपने कोई काम स्टार्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कभी एरर नहीं आएगी। आप कोई काम करते हैं, मान लो मैं ही हूं, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, मुझे किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, कोई ज्यादा पीडीएफ बनाने की नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था बोर्ड पर कैसे पढ़ाते। मैंने सीधा क्या किया, अपने आप, मुझे भी बहुत सारी एरर्स आई होंगी, मैंने पहले ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन मैं उसको क्या करती गई, कॉन्टिन्यूस आपको पढ़ाती गई। तो मैंने वो जो काम है बार बार किया, तो मेरी एरर जो है वो भाग गई। पहले मैं पढ़ाती थी तो अटकती थी बोलते हुए, मुझे घबराहट होती थी, लेकिन अब वो जो एरर है वो मेरे बार बार पढ़ाने से क्या हो गई है, भाग गई है। तो थार्डनाइक का यही कहना है कि हम कोई काम करते हैं तो पहले हम उस काम को ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद हमारे रास्ते में क्या आती हैं, एरर्स आती हैं, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो वो एरर जो है वो भाग जाते हैं। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, ट्रायल एंड एरर मेथड नाम दिया है। इनका मानना था कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है। आपने भी कोई ना कोई चीज सीखी है तो किससे सीखी है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखी है। यहाँ पर मतलब एक काम को जब हम बार बार करते हैं तो हमें वो पता लग जाता है कि अब हमें वो काम जो है वो किस तरीके से करना है। तो ये उसमें जो हमारी एरर्स आ रही थी वो सभी एरर्स क्या हो जाएंगी, अब दूर हो जाएंगी। यही क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसको फेमस किया, उसको थार्डनाइक ने फेमस किया है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड था, इन्होंने कौन सा ऐसा एनिमल लिया, कौन सा, या ह्यूमन बीइंग लिया, चाइल्ड लिया, किसको लिया है। तो इन्होंने ना ये जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में इन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये भी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि जो थार्डनाइक है उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर ने किस पर किया, गाल्टन ने किस पर किया, सॉरी गाल्टन नहीं, गाल्टन तो बहुबुद्धिवाद वाले थे, तो थार्डनाइक ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, इन्होंने किस पर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है थार्डनाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो थार्डनाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया है, और थ्योरी का नाम क्या है, कनेक्शनिज्म है। सी से कनेक्शनिज्म, सी से कैट, ठीक है, और यहाँ पर थार्डनाइक। तो आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे बहुत सारे आने वाले, किसी ने कुत्ते पर, किसी ने बिल्ली पर, किसी ने सुल्तान पर, तो अलग अलग, यानी कि चिंपैंजी पर, तो अलग अलग जीवों पर क्या किया, अलग अलग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं एनिमल्स के बारे में कि किसने कौन से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप इसको सी से कनेक्शनिज्म और सी से कैट याद रख लेना, और फिर थार्डनाइक, बस इतना याद रख लेना। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे बॉक्स लिया और उसमें बिल्ली को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बाहर एक ऐसा बॉक्स रख दिया, यहाँ पर एक लीवर सा लगा दिया। इस बॉक्स में क्या था, यहाँ पर फिश का टुकड़ा रख दिया। अब ये जो बिल्ली थी इस बॉक्स में थी, इसको बार बार क्या आ रही थी, यहाँ पर इसको बहुत जोर से भूख लगी थी, और फिश की जो स्मेल होती है वो बहुत तीखी स्मेल होती है, यानी कि पता लग जाता है जब कि उसके आसपास कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो इन्होंने थार्डनाइक ने जो बॉक्स था इसके अंदर क्या रख दिया, फिश का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली, अभी ये जो लीवर है, लीवर यहाँ पर था, तो अब ये जो बिल्ली है इसको बार बार क्या, उसकी सुगंध आती, तो बिल्ली को भूख वैसे भी लगी थी, दौड़ कर जाती, यहाँ पर चारों तरफ दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते इसका पैर इसके ऊपर पड़ा, एकदम से खुल गया। फिर सेकंड टाइम भी इसने ऐसे किया, मतलब ये यहाँ पर दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते सेकंड टाइम इसके ऊपर पैर गिरा, फिर ये बाहर गई, मतलब बाहर जाएगी तो यहाँ पर जो वो टुकड़ा पड़ा था वो ये ले लेती है। तो बार बार करने के बाद में इसको क्या पता लगने लगा कि ऐसे इस लीवर पर पैर रखना है, इस लीवर पर पैर रखने के बाद में मुझे क्या मिल जाएगा, बाहर यहाँ पर फिश का टुकड़ा पड़ा है, वो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 बार ऐसा करने के बाद में बिल्ली जो है इस बॉक्स तक पहुंच जाती है, और उसे क्या मिल जाता है, यहाँ पर फिश का टुकड़ा खाने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो गलतियां कर रही थी, मान लो पहली बार में पैर रखा होगा तो अच्छे से नहीं रख पाई होगी, या उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता लगा होगा, सेकेंड टाइम में होगा तब भी नहीं जा पाई होगी, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम में, ऐसे करके वो क्या कहां तक पहुंच जाएगी, फिश के टुकड़े तक पहुंच जाएगी। तो फिश जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्टिमुलस जो है ये क्या होते हैं, इसको ना हम उद्दीपक कहते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर क्या करेंगे, उत्तेजना पैदा करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे। तो बिल्ली को किसने उत्साहित किया काम करने के लिए, फिश ने उत्साहित किया है, यानी कि फिश क्या है, यहाँ पर स्टिमुलेंस है, उसने क्या किया, इनको उत्साहित किया, जिसकी वजह से वो कहां तक पहुंची,
उसकी जो भूख है वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर फेमस जो प्रयोग है वो इन्होंने किसके ऊपर किया है, कैट के ऊपर किया है। यहाँ पर बिल्ली को जो भूखा रखकर उसे लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया, फिर बाहर लीवर लगा दिया, वहां पर उसका पैर पड़ेगा और वो गेट खुल जाएगा, खुलेगा तो उससे वो जो फिश का टुकड़ा है वो मिल जाएगा। यहाँ पर फिश जो है वो किसका काम कर रही है, स्टिमुलेंस का काम कर रही है। इसके बाद सीखने के ना जो थर्ड नाइक थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉज भी इनके पूछे जाते हैं। इनमें से पूछ लेगा कि बताइए कौन सा लो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना आप। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सीखने के 3 लॉज बताए इन्होंने। पहला लो था लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है, लर्निंग के जो प्रभाव होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक आपके पास में पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। आपने देखा होगा पॉजिटिव वो होता है जो बच्चे को उस काम को आगे अच्छे से कराने में हेल्प करता है, नेगेटिव होगा कि बच्चा जो उस काम को करने से बचने लगेगा। तो फर्स्ट वाला जो है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट में दंड और पुरस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, इसमें क्या होगा, बच्चा आगे अच्छे से काम तब करेगा जब हम उसे क्या देंगे, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। यानी कि उसे जैसे हम वेरी गुड भी बोल देते हैं, शाबाश भी बोल देते हैं, शाबाशी दे देते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर जैसे उसने अच्छा काम किया तो हम उसे चॉकलेट ला कर दे देते हैं। या जैसे आपने देखा होगा अगर बच्चा आप मतलब मान लो क्लास में फर्स्ट आता है तो उसे अप्रिशिएशन मिलता है, घर पर भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो सभी उसको अच्छा कहते हैं। तो ऐसे उसके अंदर क्या जाती है, पॉजिटिव भावना आती है कि वो क्या कर सकता है, काम को आगे कर सकता है। मान लो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं बच्चे के, तब भी हमने उसे शाबाशी दिया है कि नहीं आगे आप बहुत अच्छा करना, तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि उसको किसी काम को करने में वो क्या होगा, आगे लेकर जाएगा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, मान लो किसी बच्चे ने कोई काम किया और उसने वो काम गलत कर दिया, उसके मार्क्स कम आए, हमने उसे दंड दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस काम को करने से बचने लगेगा। या फिर आप ऐसा एग्जांपल लगा सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है, उसको ना हमने क्या दिया, एक कप दिया जिसके अंदर क्या थी, चाय थी, और हमने कहा कि जाओ तुम ये जो चाय है वहां किसी को दे कर आओ। तो लेकिन रास्ते में क्या हुआ, ये कप जो है इससे टूट गया। अब टूटने के बाद हमने क्या किया, उस बच्चे को कुछ कहा नहीं, एक सीधा चांटा जड़ दिया। अब वो बच्चे के अंदर क्या बैठ गया, एक डर बैठ गया। अब वो उस काम को करने से क्या करेगा, बचने लगेगा। अब सेकंड टाइम जब हम उसे कहेंगे कि जाओ चाय देकर आओ, तो उसके अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो दंड है उसने क्या किया, बच्चे को काम करने से बचाने लगा। मतलब यहाँ पर वो जो काम है उसको करने से बच्चा क्या करने लगेगा, बचने लगेगा। तो यहाँ पर 2 तरीके के इफेक्ट बताए गए हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट वो होता है जो बच्चे को काम को आगे अच्छे से करने के लिए प्रेरित करेगा, नेगेटिव वो होता है जो बच्चा काम करने से बचने लगेगा। अब यहां पर यही लिखा है, छोटे बच्चे को कोई नया काम करने पर पॉजिटिव कहेंगे तो वो क्या करेगा, उस काम को करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यही दंड एंड पुरस्कार के महत्व में भी यही बताया गया है। मतलब जो हम दंड और पुरस्कार पढ़ेंगे आगे, उसमें भी यही बातें कही गई हैं। तो इनका पहला इफेक्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हमें लॉ ऑफ इफेक्ट याद रखना है, किसका है, थर्ड नाइक का है, जिसका नाम क्या है, प्रभाव का नियम है। आपसे ऐसे पूछ लेगा, ये ऐसे बनाकर पूछ लेगा कि बताइए अगर एक बच्चा है उसको हमने ऐसे काम दिया और हमने उसको थप्पड़ मार दिया और वो काम करने से बचने लगा, तो ये कौन सा इफेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिव इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट है, थर्ड नाइक का नेगेटिव इफेक्ट है। इसके बाद लॉ ऑफ रेडीनेस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तत्परता का सिद्धांत। अब यहाँ पर ये तत्परता का सिद्धांत क्या कहता है, ये इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा है वो क्या होगा, यहाँ पर काम करने के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्लास देख रहे हैं, लेकिन आप अगर मान लो आप क्लास देखने के लिए रेडी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपका इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम को क्रैक करने में, तो मेरे पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए आपका भी उतना ही तैयार होना जरूरी है। अब मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं तो क्लास लेकर आ रही हूँ, मैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर मान लो आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका एचटेट का एग्जाम पास हो जाए, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप सोचते हैं कि अभी तो हम नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम से 10 दिन पहले रह जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप क्या नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, आपने उस काम को महत्व नहीं दिया है। तो आपका भी उतना ही किसी काम को सीखने के लिए रेडी होना जरूरी है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपका मन से जो है वो तैयार होना जरूरी है।
तभी आप किसी काम को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, मेंटली तैयार होना, इंटरेस्ट मोटिवेशन के महत्व को मतलब बनाए रखता है ये। अगर काम करने को रेडी पर काम ना करने दिया जाए तो मन में खींच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऐसी बात भी कही गई है, अगर मान लो आपका मन करने का मतलब आपका काम करने का मन है, आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या कह दिया गया, नहीं तुझे ये काम नहीं करना, यहाँ आराम से बैठ जा, तो क्या होगा, आपके अंदर एक मन में खींच सी आ जाएगी कि मुझे ये काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि मेरा इस काम में क्या है, इंटरेस्ट है। और वहीं पर दूसरी ओर अगर कोई बच्चा काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम उसे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हैं, तो बच्चा उस काम को नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस में कहा गया है कि हम किसी काम को तभी सीख पाएंगे जब हमारा उस काम को करने का मन होगा, इंटरेस्ट होगा, या हम उस काम के लिए तैयार होंगे, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। इसलिए काम शुरू करने से पहले हमारा रेडी होना भी क्या है, उतना ही जरूरी है। तो सेकेंड लॉ क्या था यहाँ पर, लॉ ऑफ रेडीनेस था। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, पुनरावृत्ति और अभ्यास। अब यहाँ पर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, आगे आपकी क्या ड्यूटी है, उसको रिवाइज करना, अभ्यास करना, उसको बार बार क्या करना, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, तभी आप उस काम को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर बार बार काम कराओ, अदरवाइज आप क्या करेंगे, काम को भूल जाएंगे। आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ सीखा, सीखने के बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, अब 1 साल बाद फिर से आप बुक उठाते हैं तो आप उसे क्या करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर आप उसे रिवाइज करते रहते तो वो बात आपके माइंड में बनी रहती है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, बार बार काम कराओ, अदरवाइज आप क्या करेंगे, या बच्चा जो होगा वो काम को भूल जाएगा। यहाँ पर भी यूज और डिसयूज का नियम आता है। यूज में वो होता है जो ऐसा काम जो हमारे काम में आ रहा है, अदरवाइज सारे किस में चले जाते हैं, डिसयूज में चले जाते हैं। यानी कि जो आपने सीखा है और वो आपके एग्जाम में आ गया, तो इसका मतलब वो यूज में आ गया, और बाकी सब क्या हो गया, डिसयूज हो गया। तो ये यूज और डिसयूज का नियम भी किसमें है, थॉर्नडाइक ने दिया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। तो यहां पर इनके 3 नियम है सीखने के। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पढ़ा। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया लॉ ऑफ रेडीनेस, यहां पर बच्चा तैयार होगा। इसके बाद थर्ड हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो आई होप यहां पर आपको थॉर्नडाइक के 3 जो लॉज हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। इसके बाद थॉर्नडाइक का संयोजनावाद, इसको हिंदी में संयोजनवाद भी कहते हैं, कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयास और भूल का सिद्धांत हिंदी में बोल देते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड कह देते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर इन्होंने वैसे मुर्गी पर, चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो कैट का एक्सपेरिमेंट है। तो आपका एग्जाम में आता है तो आपको कैट टिक करना है। तीनों लॉस के अनुसार अभी मैंने आपको तीनों लॉस पढ़ाए। लॉ ऑफ, सबसे पहले लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ाया, सेकंड मैंने आपको लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ाया, थर्ड मैंने आपको लॉ ऑफ इफेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाया है। तो इन तीनों लॉस के बाद में जो थॉर्नडाइक है वो इस निर्णय पर पहुंचा कि सीखने की क्रिया में बिना उचित प्रशंसा, यानी कि अब हम बच्चे को मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे या पुरस्कार नहीं देंगे, तो उसके बिना, प्रोत्साहन के बिना, पुरस्कार और सहायता के बिना केवल मात्र दोहराने या अभ्यास करने से ही काम नहीं चलेगा। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे उस क्लास को क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, या फिर आप मुझे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, या थोड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हो, तो मेरा क्या होगा, उस काम को करने का मन नहीं करेगा, या मैं सिर्फ पढ़ाती रहूंगी तो वो मेरा काम आगे तक नहीं जा पाएगा। तो उस काम के लिए आपकी वैल्यू भी होनी चाहिए, आपको उसके लिए पुरस्कार भी मिलना चाहिए। यानी कि आप जैसे पढ़ रहे हो, आपने मान लो 5 में से 3 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो मैंने आपको कहा वेरी गुड, आप आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको प्रोत्साहन मिल गया, अब आप उस काम को क्या करेंगे, आगे और करेंगे। तो यही बात यहां पर लिखी गई है। इन्होंने कहा है कि मतलब जो सीखने की क्रिया है उसमें तीनों का ही मतलब पूर्ण योगदान है, उसमें उचित प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार की सहायता के बिना केवल अगर हम रिवाइज करते और एक्सरसाइज करते तब भी हमारा काम नहीं चलता है। इसके साथ बच्चे को पुरस्कार मिलने पर लर्निंग साधारण दोहराने से कई गुना अधिक सशक्त होती है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है उसको अगर हमने पुरस्कार दे दिया, पुरस्कार मिल गया, उसके साथ साथ लर्निंग जो है वो साधारण दोहराने से क्या हो जाएगी, कई गुना अधिक सशक्त होती है। तो प्रशंसा और पुरस्कार जो है ना मोर इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अगर हमने किसी की प्रशंसा की, किसी की तारीफ की, किसी को रिवॉर्ड किया, तो बच्चा बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, उसको बहुत अच्छे से मतलब वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो यहाँ पर उसको मोर इफेक्टिव की बात कही गई है। थॉर्नडाइक ने सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम दिया, जिसे आगे जाकर थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग को जन्म दिया। अब यहीं पर क्या थॉर्नडाइक ने क्या दिया, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम दिया है, जो आगे जाकर क्या बन गई है, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग बनेगी।
अब थार्डनाइक के नियमों का अधिगम में क्या महत्व है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा थार्डनाइक के नियम से, आप कैसे टीचिंग में इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक को इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसके छात्रों को कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जो याद रखनी है उन्हें पुनरावृत्ति कराएं, अभ्यास कार्य करें, प्रशंसा दे, पुरस्कार दे, इनके द्वारा ही हम क्या करेंगे, बच्चों को दृढ़ बना पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। इसके बाद हमारा जो लास्ट लाइन रह गई है इसको भी हम पढ़ लेते हैं, तो हमारी आज की जो थार्डनाइक की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है रेडीनेस में बच्चे को मोटिवेट रखना है, यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चे को रेडी रखेंगे तो हम उसे मोटिवेट रखेंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, तभी उसके अंदर क्या आएगी, उसको काम करने की रेडीनेस आएगी। एक परिस्थिति में जो चीज सीखी फिर बाद में हम क्या कहेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज कराएंगे। उसने जो एक कंडीशन में जो एक चीज सीखी है उसे वो क्या करेगा, दूसरी परिस्थिति में भी उपयोग करना आना चाहिए। इस सारी बातें हम उस बच्चे को सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका थार्डनाइक की थ्योरी थी जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके जो 3 लॉज हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि उसमें से ही बहुत बार चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। और एक ऐसे चांसेस रहते हैं, ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड एरर मेथड किसके द्वारा दिया गया है। ये जो तीनों लॉज हैं, यूज डिसयूज, इनमें से कौन सा यूज वाला है, कौन सा डिसयूज वाला है, लॉ ऑफ इफेक्ट कितने टाइप का होता है, इसमें से कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, ठीक है, या ऊपर एक डेफिनेशन बनाकर दे देगा और 3 ऑप्शन दे देगा इनमें से, या ऐसे पूछ लेगा इनमें से बताइए थार्डनाइक के कौन से लॉज नहीं है, इन तीनों में से कौन सा लॉ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इफेक्ट, पहले क्या होंगे, हम इफेक्ट होंगे। इफेक्ट के बाद फिर हमें कोई इफेक्ट करेगा किसी चीज से, फिर हम उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद हम उस काम की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये 3 क्या है हमारे पास में थार्डनाइक के लॉज हैं। एंड आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको थार्डनाइक की थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से क्लास को देख लेना, तो और भी अच्छे से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि पहली बार में ही आ जाएगी, बट अगर नहीं आती है तो आप दोबारा से देख लेना, जहां पर कंफ्यूजन है तो वहां से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, उनका बेनिफिट हो सके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।